ट्रेड लेने के बाद आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं? हाँ। क्या आपकी साइकोलॉजी काम नहीं कर पाती? हाँ। क्या आप हमेशा आपके ट्रेड्स में लॉस बुक करते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइस, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाकार ट्रेडर्स। आज हम कुछ आपके लिए स्पेशल लेके आए 7 सक्सेसफुल ट्रेडर्स रूल्स। ऐसे कौन से 7 सक्सेसफुल रूल्स है जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो गाइज, ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देख, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलो गाइज, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले गाइज, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। हम डेली बैंक निफ्टी के लेवल्स अपडेट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल्स के अंदर, और कुछ ऑप्शन से रिलेटेड हम डाटा शेयर करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर। और साथ ही साथ गाइस, हमारा जनवरी का बैच 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, बेसिक टू एडवांस कोर्स विद वेरी रीजनेबल प्राइस, जिसके अंदर हम मेन साइकोलॉजी की बात करते हैं और हमारा आपको कस्टम बिल्ड इंडिकेटर देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आपको वो बिग प्लेयर्स के ट्रैप से बचाता है। उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स डिटेल जानने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और साथ ही साथ स्क्रीन के अंदर। तो चलो गाइस, हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेलकम फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो गाइस, कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने करूंगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स के कुछ रूल्स है, साइकोलॉजी पॉइंट्स है जो मैं आज आपके सामने कुछ डिस्कस करूंगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी ये। तो गाइस प्लीज ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जरूर देखना। ये वो रूल्स है जो आपको सफलता की सीढ़ी पे लेके जा सकते हैं अगर आपने इसको डिसिप्लिन से माना तो चलो गाइस, हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा पहला पॉइंट, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। यानी कि आपको आपके ट्रेड को प्लान करना है, फिर उस प्लान को ट्रेड करना है। क्योंकि ज्यादातर मौकों पे क्या होता है, हम ऐसे कोई भी रैंडमली ट्रेड ले लेते हैं। इसने बोला था चलो बाय कर लो, इसने बोला था चलो सेल कर लो। अगर वो लॉस में जाता है तो हम चार्ट देखने लग जाते हैं, यार कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, वो सारी चीजें हम कुछ भी ढूंढने लग जाते हैं। फिर चार्ट के अंदर जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, 1 महीने के लिए हो या फिर इंट्राडे ही क्यों ना हो, उसको प्लान करो। अब प्लानिंग से क्या मतलब मेरे बड़े भाई? प्लानिंग से ये मतलब उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। अगर ये सौदा मैं ले रहा हूं, अगर ये यहां से नीचे गिर गया तो इसका ट्रेंड तो नहीं चेंज हो जाएगा? क्या ये रेजिस्टेंट पे खड़ा है, क्या ये सपोर्ट पे खड़ा है? ये है प्लान योर ट्रेड। आपको हमेशा आपके ट्रेड को प्लान करना है। अगर मैं ये ट्रेड 1 या 2 महीने के लिए ले रहा हूं तो मुझे इसके अंदर मोटा मोटा कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितने लॉस पे निकलूंगा अगर मैंने ये ले लिया। और जो इसका चार्ट दिखा रहा है, ये 40% बढ़ सकता है या फिर 2% बढ़ सकता है, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? ये आंसर आपके पास होना चाहिए। और मुझे कौन कौन से स्टेप्स के ऊपर मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर क्वांटिटी कम करनी है या फिर ऐड करनी है, कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, ये पूरा थॉट देना है पूरे ट्रेड को। उस थॉट प्रोसेस को आपको ट्रेड करना है, उसको ही बोलते हैं प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। चलो गाइस, हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं जो है हमारा नेवर एवर ब्रेक योर डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन से क्या मतलब? डिसिप्लिन जो है वो क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी है, टारगेट क्या है, मुझे कहाँ निकलना है, अपने टाइम के लिए मैं ये सौदा ले रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको प्रॉफिट कमाने के लिए मदद करती है। हम सुन लेते हैं बहुत जगह से डिसिप्लिन फॉलो करना है, डिसिप्लिन। हमारी जब मानने की बारी आती है, हम हमेशा नकारा साबित होते हैं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो, एक बात जान लो या जानते होंगे आप कि आपकी जितनी भी गलती होती है वो डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से ही होती है। और वो डिसिप्लिन आप जानते होंगे कि आपने क्या ब्रेक किया है, वो सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना कि सर बस हो जाता है, हम करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, गलती हो जाती है। मार्केट आपकी साइकोलॉजी से खेलता है, इसलिए बोलते हैं आपको कंट्रोल करना है, आपको आपके दिमाग को। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी सोच पर
हमारा कंट्रोल तो होगा ही। ऐसा नहीं है, हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये हकीकत जब आपको समझ आ जाएगी उस दिन आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी की अहमियत क्या है। हमारे दिमाग के ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे दिमाग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हाथ के ऊपर कंट्रोल है, बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, इवन हमारे आंखों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, पर हमारे दिमाग और हमारी सोच के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया होता, किसी दिन ये भी हो सकता है आप सांस लेना ही भूल जाओ। अगर आपने आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया, कुछ ऐसी चीज होगी जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होगी, आप वही लेना भूल गए, क्या होगा? तो एक ऐसी चीज है, दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग ना हमसे कुछ ऐसे ऐसे चीजें करवा देता है जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपना डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ना है, हमेशा उसको फॉलो करना है। जो भी आप अपना डिसिप्लिन बना रहे हो उसको। चलो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है कंट्रोल योर इमोशन, बी अनइमोशनल अबाउट योर ट्रेड्स। यानी कि जब भी आप कोई भी सौदा बनाए, ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका तो ये वाला काम है, ये जूस बनाती है, ये रियल एस्टेट में काम करती है, इसका तो प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है, मैं खुद यूज करता हूँ, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, इसका मालिक अच्छा है, ये कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करेगी, ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। ये सारी बातें वो है जो आपको इमोशनल कर देगी। आपके सौदे को काटते वक्त ये रोड़े का काम करेगी। आप जब भी इस तरह से ट्रेड लोगे तो आप निकल नहीं पाओगे उस ट्रेड से। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड के साथ आपका इमोशनल जुड़ गया है। प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे आप टाइम से। इसलिए आपको कोई भी स्टॉक के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाना है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो डॉक्टर होते हैं, जो इलाज करते हैं पेशेंट्स का, अगर वो पेशेंट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए तो वो उसका ढंग से इलाज ही नहीं कर पाएगा। उसको हार्ड होना पड़ेगा, उसको उसका इलाज करने के लिए उसको हार्ड होना जरूरी है। इमोशनल टच अगर किसी भी चीज के साथ आ जाता है ना, तो हम उसके अंदर हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो आपको स्टॉक्स के अंदर हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर किसी स्टॉक के अंदर 40% का राइज आ जाता है तो आपको वो बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसके अंदर करेक्शन आएगा, वो नीचे आएगा वापस, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो। लेकिन आप उस स्टॉक को लेकर इतने इमोशनल हो जाते हो, ये कंपनी फलानी है, ढिमकानी है। अगर आपका किसी भी स्टॉक के अंदर जिसके साथ आपका इमोशनल टच है, अगर उस स्टॉक के अंदर टॉप लॉस भी हिट हो जाता है पर आप निकल नहीं पाते, यही सोच के कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी, ये कैसे नीचे जा सकती है, ये बात जब भी आपके दिमाग में आए कि ये नीचे कैसे जा सकती है, ये काफी अच्छी कंपनी है, इसका मतलब आपकी गलती होना शुरू हो चुका है। अब आपको आपके प्राइस पे, आपके एनालाइजिंग पे, आपके चार्ट पे आपको भरोसा नहीं रहा, अब आपको आपके दिमाग पे भरोसा है, ये वापस ऊपर आएगा। इसलिए इमोशनल टच मत आने दो आपके ट्रेड के ऊपर। उसी के साथ हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है यूज मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़े भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको वही पैसे का इस्तेमाल करना है, वही पैसा आपको मार्केट में लाना है जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सको। आपको रिस्क वाली कैपिटल लेके आनी है जिसके अंदर आप रिस्क ले सको। आपको वही पैसा लाना है। अगर वो पूरा जीरो हो गया तो भी आपको कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आप मार्केट से आउट ना हो, आपकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आप रोड पे ना आ जाओ, आपका कोई काम ना रुके, आपको वो पैसा यूज करना। अगर कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर इंटरनेशनल कुछ भी चीज हो गई, वॉर हो गया, कुछ भी चीज हो गई, और अगले दिन ही मार्केट 30% 40% नीचे खुलता है, आपके सारे स्टॉक 30-40% नीचे खुलता है, आपका तो पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मेरे पास 10 लाख है और मैं पूरे के पूरे 10 लाख मार्केट में लगा दूं, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना और आप आउट। ऐसा काम नहीं करना है मेरे बड़े भाई। यहाँ रिस्क है और ये रिस्क आपको समझना होगा। यहाँ पैसा वही लगाओ जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सको। तो चलो गाइस, हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट आपको हमेशा छोटे से करना चाहिए। जब भी आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो, आप हमेशा छोटे से स्टार्ट करते हो। तो वैसे ही पैसा उतना लगाओ जितना आप अफोर्ड कर सको, और दूसरा वो छोटा होना चाहिए। अब छोटा सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए 20,000 छोटा है, किसी के लिए 20 लाख छोटा है। छोटे की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आपके हिसाब से जो छोटा है। जैसे अगर ये चला भी गया, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उतने से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब आप किसी भी
चीज को स्टार्ट करते हो उसमें शुरू में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। शुरू में आप बहुत सारी चीजों को फेस करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे या फिर गाड़ी चलाना सीखते थे किसी ट्रेनर से, एकदम से आप 100 की स्पीड में चलाने लग जाते थे, नहीं ना। धीरे धीरे आपने स्पीड बढ़ाई, फिर जाके आप गाड़ी चलाना सीखे, और जब आप सीख जाते हो तब आप देखोगे कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाती है। आपको कोई बोलता भी नहीं है कि भाई स्पीड बढ़ा, अपने आप बढ़ने लग जाती है स्पीड। और एक दिन ऐसा आता है कि आप गाड़ी भी चला रहे हो, उसकी स्पीड के अंदर फोन पे बात भी करो, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए इससे पता चलता है हमको हमेशा कुछ भी स्टार्ट करना है धीरे धीरे करो, छोटे से स्टार्ट करो, तभी मजा है। वैसे ही हमारा 6 पॉइंट है, डो नॉट ओवर कमिट। यानी कि जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको कभी इतना नहीं बढ़ाना है कि आपको तकलीफ महसूस होने लगे। क्वांटिटी मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड। अगर आप 40 पे कंफर्टेबल हो तो क्यों 100 पे स्विच हो जाना। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो, 200 क्वांटिटी लेते हो, क्यों 1000 क्वांटिटी पे स्विच होना। अगर स्टॉक के अंदर 1% का भी मूव आ गया ना, हम इधर उधर हो जाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी है, जितना हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमको बोल रहा है, हम उतनी ही क्वांटिटी लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, कोई भी बीच में आता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हो। वैसे ही अगर आपने ओवर कमेंट कर दिया, ज्यादा क्वांटिटी ले ली, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। हम हमेशा ना प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट के पीछे भागते हैं कि हम अगर इतनी क्वांटिटी लेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, पर हम ये नहीं देखते कि अगर लॉस हो गया तो हमें कितना जाएगा। तो वो आएगा वो तब देखेंगे, और जितना जाने वाला है वो तो देख लो पहले। अभी वो इंपॉर्टेंट है मेरे बड़े भाई, वो। और ये एक ऐसी गलती है जो 90% स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर करते हैं, तभी वो फेल होते हैं। यही एक गलती है, यही एक सिंगल गलती है जिसके वजह से 90% ऑफ रिटेलर फेल होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ओवर कमेंट। इसके वजह से आई होप ये सारी इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर्स रूल्स आपको समझ में आ रही होगी। वैसे ही हमारे इस वीडियो की लास्ट रूल है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है टेक अ ट्रेडिंग ब्रेक। यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप डेली ट्रेड करते हो, चाहे आप वीक में 2 ट्रेड लेते हो या फिर 2 सौदे लेते हो, आपको कुछ टाइम ना ब्रेक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम रेगुलर करते रहते हैं, हम बोरियत हो जाते हो सब चीजों से। आपको लग रहा है यार मैं 6 महीने से कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर 1 साल से, या फिर 3 महीने से कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा हूँ, सौदे लेते जा रहा हूँ। ब्रेक लो, 1 वीक का ब्रेक लो। वो ब्रेक ना आपको और सोचने में मदद करेगा, और आपने जो गलतियां की है पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, वो सारी सुधारने का टाइम रहेगा, वो टाइम पीरियड रहेगा। उस टाइम पीरियड में आप वो सारी चीजें सुधार पाओगे और इनहेंस कर पाओगे अपनी सारी चीजों को, तब एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहला पाओगे आप। बोलते हैं ना, फुल टाइम ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर में दुनिया भर का फर्क होता है। वही चीज बता रहा हूं मैं आप। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये सारी चीजें लिखते हो या फिर नहीं लिखते हो, उनने कोई बुक बनाई हो या फिर नहीं बनाई हो, पर वो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तभी वो इस स्टेज पे है, तभी वो इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं ज्यादा रिस्क नहीं लेके। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने आज रखी है। आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। और हाँ गाइस, हमारा बेसिक टू एडवांस क्लास 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहां पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।